जनता तो है परेशान, लेकिन नेताजी का जो भौकाल है वो टाइट है। उसको लेकर आज जनता की क्या राय है, क्या नहीं है, किसको जनता अपना मत चुनना चाहेगी। हमारे साथ काफी लोग हैं, उनसे पूछे जाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश नाम है मेरा। अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी सरकार। योगी सरकार क्यों होनी चाहिए? देखो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी का और मोदी जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उन्होंने बताया है। राज्य में सड़कें कैसी होनी चाहिए उन्होंने बताया है। कोविड काल में, इस महामारी में सबको टीका लगे, सबको भोजन मिले, सबको राशन मिले और सही व्यवस्था खड़ी हो, ये मोदी योगी सरकार ने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। जी भाई साहब, जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित भाई, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी सरकार। योगी सरकार क्यों होनी चाहिए? इस सरकार में किसानों के हित में जितने वर्क हुए हैं, बिजली की समस्या जो थी हम लोगों की, ट्यूबवेलों को कनेक्शन नहीं थे, वो कनेक्शन हुए। हमारी बहन बेटियां आधी रात घर से निकलने के बाद हमें ये उम्मीद रहती है कि सुरक्षित घर वापस आएगी। खाने पीने का जो गरीबों का राशन वितरण था, किसान सम्मान निधि थी, ये सब लोग इन लोगों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। लेकिन जनता तो पूरा बदलना चाहती है। देखिए, जनता तो 14 तारीख को वोटिंग होगी हमारे जिले में। 10 मार्च को पता चल जाएगी जनता का क्या जनादेश है। जनता कुछ चंद लोगों को, ठेकेदारों को कहने से जनता नहीं बदलती। जिस पब्लिक का जनता का काम हुआ है उसे वोट देना है और वो वोट देगी। और मुझे ऐसी आशा है कि माननीय योगी जी पूर्ण बहुमत से, छोड़िए 3। अगर प्रत्याशी की बात की जाए, आपके यहाँ गुलाब देवी प्रत्याशी है चतुर्थ विधानसभा की, कई गाँवों में प्रत्याशी को उसने नहीं दिया है, क्या कहेंगे? प्रत्याशी का विरोध जातिगत आंकड़ों पर कहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर हो सकता है, लेकिन पार्टी के आधार पर ना कोई विरोध कर रहा है। जो पार्टी का वोटर था, है और रहेगा। जी भैया, क्या नाम आपका? प्रताप यादव। भाई, कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी रही कानून व्यवस्था पूरे 5 साल। जो गुंडई राज था पूर्व की सरकारों में, लोगों के लिए मतलब कोई भय मुक्त वातावरण दिया सरकार ने, और गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की गई। और बेरोजगारी को क्या कहेंगे? बेरोजगारी, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं मिला, लोगों को रोजगार मिला। ये सारी चीजें रही। बाकी वह योगी सरकार दोबारा से आनी चाहिए। जी जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी भाई, किसकी सरकार होनी चाहिए आपकी बात? योगी सरकार। योगी सरकार क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सारे काम अच्छे हुए हैं इसमें। महीने में तो लोगों को 2 बार राशन भी मिला है, बेरोजगारी भी खत्म हो। कैसे मिलता था? पहले से 1 बार मिलता था, इस बार 2 बार मिला है। कोरोना काल था तो फिर कोरोना काल पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी तो कोरोना काल था, पहले भी तो बेरोजगारी थी। पहले नहीं आया था, अभी 2 साल से कोरोना काल आया। ठीक है जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गट्टू। गट्टू भाई, क्या कहेंगे आपकी बात? आप बेरोजगार क्या जो योगी की सरकार होनी चाहिए, इनमें बहुत फायदा हुआ है, गरीब लोगों का तो बहुत फायदा करा उन्होंने। हाँ, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए भैया? मोदी सरकार। मोदी सरकार होनी चाहिए। अच्छा जी भैया, मोदी सरकार। मोदी सरकार। ठीक। जी भाई साहब, क्या कहेंगे अपनी बार? फूल को देंगे भैया वोट, हम तो बस फूल के लिए देंगे? क्यों फूल को देंगे? आप तो गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। वेरी गुड जी। और राजस्थान में चलता है ये। जी चाचा, क्या कर रहे हैं आप? खेती चला रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हैं? सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो जाती है भैया, अपने हाथ में धरे हुए हैं। सरकार तो बदलनी। वोट तो देंगे, कैसे देंगे? हाँ, बदलनी चाहिए। और देखो भैया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों घोषणा की हैं, श्री अखिलेश यादव जी ने। एक तो अगर सरकार बनती है सपा की, तो सबसे पहले किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों का जो सिंचाई का ट्यूबवेल का बिल है वो माफ किया जाएगा। और जो है, मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया, क्या कहेंगे मौजूदा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। अधिकतर मैं समझता हूँ हमारे चंदौसी क्षेत्र में अभी आप जाके देखोगे तो सड़कों का बहुत बदहाली है, वही गड्ढे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी वाले तो आए दिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। किसकी सरकार होनी चाहिए अभी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की। जी भैया, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? तालिब अली खान। तालिब भाई, किसकी सरकार होनी चाहिए? समाजवादी की सरकार होनी चाहिए। युवा को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार मिलेगा और लैपटॉप मिलेगा, और जो बेरोजगार हैं, जो खाली भर्ती जो पद पड़े हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरने को कहा है, उन्हें नौकरी मिलेगी। सरकार अखिलेश जी की आनी चाहिए। अगली सरकार आनी चाहिए। अच्छा, अगली सरकार क्यों आनी चाहिए? अगले सरकार में बहुत से मतलब
जैसे किसान खुशहाल रहता है। अच्छे अच्छे काम किए हैं, बच्चों के लिए लैपटॉप दिए और समावेश पेंसिल दी थी और बिजली की कटौती करी थी। पिछली बार अच्छे काम किए हैं इसलिए। अच्छा, जैसे मौजूदा विधायक ने कितना आपके विकास में काम किया था? गुलाब देवी जी ने कोई खास काम नहीं किया, उनका कोई अच्छा रोल नहीं दिया हमारे क्षेत्र में। जी भैया जी, असलम भैया आपकी बात किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश जी की। अगली सरकार क्यों होनी चाहिए? उनका पिछली बार विकास बहुत बढ़िया था। समाजवादी पेंशन, विकलांगों को विकलांग रिक्शे, ई रिक्शे, इसलिए। आप बताएंगे भाई जी? बीजेपी। जी बहन जी, आपके बीजेपी। जी भैया, पकौड़ी वालों, पकौड़ी बिक रही है, क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या आप बताइए किसकी सरकार होनी चाहिए? अरे कागज बता दो, बताओ। कह रहे हैं कि सपा को ही सपा को कोई वोट नहीं दे रहा है, गलत करे। इस गांव में या इस एरिया में कोई वोट नहीं है सपा का। अब की बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, हमारे यहाँ तो हाथी आगा। हाथी आए जी। यूपी की बात किया तो क्या चाहते हैं? यूपी में वो ये चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात ना करे तो इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। यानी कि योगी बाबा की सरकार होनी चाहिए, पर हिंदू मुस्लिम की बात ना करे बस। ठीक है, उसका भी सुझाव आपका सही है। जी भैया जी, हम नहीं बोल रहे इस बारे में कुछ भी। आप कुछ नहीं बोल रहे। अगले साल की सरकार क्यों होनी चाहिए? वो रोजगार देते हैं, भर्ती निकालते हैं, सभी सुविधा मिलती है उनकी सरकार। अभी लौंडा पढ़ा लिखा है, भर्ती मार मार के बेकार हो गया। अच्छा, आप युवक हैं, युवक को अगर देखिए जाए तो क्या कहेंगे? उनकी सरकार में भर्ती निकलती है, एक तो योगी की सरकार में कोई भर्ती नहीं निकली। योगी की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, जो क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था जो फेल थी, अगली सरकार में वो सब कुछ यहाँ इसमें सही है। भ्रष्टाचार को कह लो, कोई युवाओं के लिए योजना ऐसी कोई खास नहीं दी उन्होंने, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं किया। तो क्या चाहेंगे अब की बार असमोली विधानसभा से कौन विधायक होना चाहिए? हम तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि वैकेंसी वगैरह निकाल दें, में जो उम्र निकल रही है बच्चों की, जो लड़के हर एक साल पीछे हो रहे हैं, कम से कम उनकी तो कुछ मिले। सबको तो नहीं भी दे सकते वो लोग। जो वैकेंसी निकल रही है उनका फाइनल कर दें। जैसे नीट किया था, नीट में भी वो कि भाई पेपर लीक हो गया, पैट किया, पैट में भी पेपर लीक हो गया। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सरकार करना किस आ रही है। असमोली विधानसभा से आप किसको विधायक चाहते हैं? अभी तो कोई है नहीं, जो आगे वो काम करेगा उसे देखेंगे। इस बार तो मेरा तो ये नहीं है कि मैं वोट ही नहीं, मेरा तो ये सिस्टम है। आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट दोगे ना आप। चलेगा तो जब कुछ होता ही नहीं है, वोट देकर क्या होगा फिर? यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए? यूपी में किसकी होगी? यूपी में काम करने वाली सरकार हो, जैसे आगे चलेगी। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमें अपने जिस सदस्य को हम लड़ा रहे हैं, हमें उससे मतलब है, वो हमारा काम करे बस। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी सरकार। ये जमीनी है जी। तारिक भाई बताइए, युवा हैं आप जी, और युवा के लिए क्या कहेंगे? और जो मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया, क्या युवा के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो मौजूदा सरकार चल रही है, इससे बेकार सरकार कोई हो ही ना सकती। खुदा ना करे दोबारा से ये कभी सरकार में चुनकर आए। उसकी वजह यह है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, हम में जो आपस में प्यार मोहब्बत था उसको ख़त्म करने का काम किया। दूसरी बात, ये जिस धर्म की बात करते थे, उस धर्म के लोगों की लाशें हमने देखा गंगा में बहाई गई। हम देखना चाहते हैं जो हमारे हाथ में कलम की जगह लैपटॉप थे, हमारे हाथ में जो पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था कर दे। जी आंटी, कहाँ जा रही हैं आप? संभल। क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? किसकी सरकार किसकी होगी अब की बार? हमारे तो योगी की होगी, और किसकी होगी? योगी सरकार होगी। जी बाबा, क्या कहेंगे? आशीर्वाद देंगे। किसकी सरकार होनी चाहिए? हमको तुमको भी आशीर्वाद देना है। हम लोग बेटा सबको साझा है, हम बुरा किसी नहीं करेंगे। अच्छा, हम तो सबको अच्छा ठीक है जी। आंटी क्या कहेंगी? योगी के देंगे। मोदी के लिए? अच्छा, मोदी क्यों देंगे आप? क्या सिस्टम आपको हैं? मोदी को वोट क्यों देंगे आप? देंगे, सुविधा कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अरे जमीन के पैसे वो आ रहे हैं, और जो 1000 रुपए गिरे अभी अभी तो आए ना है, पर आएंगे तो सही। आज तो है ही है जो आ रहे हैं। बहुत से निकाल गए, हमारे तो भी आए ना है वैसे, पर आएंगे। जी बेटी, आप कैसे होगी? ठीक है जी। आंटी, कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं, सब में जा रही हैं। क्या कहेंगे आपकी बात किसकी सरकार हो? किसके बताएं भैया जी? चलिए जी भाई साहब, साइकिल क्यों? किसकी सरकार होनी चाहिए आपकी बात? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सरकार?
अब वो तो बिजली माफ कर रहे हैं, वो यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं। माफ कर रहे हैं उसको लेकर आपकी बार किसकी सरकार बनी? समाजवादी की। अब 10 साल से पिंकी यादव है, क्या जी आंटी जी क्या कहेंगी? जो शासन प्रजा को देखे, समाज को देखे, उसी को वोट देंगे। जो काम अच्छा करेगा शासन के प्रजा के लिए, उसी को वोट अच्छा देंगे। तो आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए आपकी बात? जो प्रजा को देखे उसी को वोट दो। तुम्हारा वोट कीमती है, मतदान दो, अपने सहमत के दो। जिसको जो तुम्हें अच्छा लगे वो दो। जो तुम्हें देखता है, शासन को देखता है, प्रजा को, जो कुर्सी तो सभी लेते हैं, जो प्रजा को, समाज को देखता है, उसकी बात करो ना। हमारा अधिकार है, हम किसको दे, ये हमारा अपना मन है। बिल्कुल सही बात है, आपका अधिकार है, आपका मन है, किसको वोट दो, बात भी सही है जी भाई साहब। हाँ जी भाई जी, क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहेंगे आपकी बात किसकी सरकार होनी चाहिए? आपकी बार अगर ये बताओ, झूठ बोल रहे हैं साथ, हमें सच में मतलब झूठ से क्या मतलब भाई? तो हमें तो चाहिए हमारी बुआ जी की सरकार। बुआ जी कौन सी? मायावती। मायावती सरकार होनी चाहिए। हाँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गंदगी तो देखिए प्रदेश सरकार से ही शुरू हुई है और यहाँ के नगर निगम को होते हुए हर क्षेत्र में है। पूरी के पूरे बदलाव की जरूरत है, तभी गंदगी साफ होगी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जस्ट है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको अब का आपको देखा है। अब है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल राउत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या चीज बेची जा रही है इस वक्त? खजूर वगैरह। अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार ने कितना विकास किया? 5 साल हो चुके हैं सरकार के लिए। विकास तो कोई खास ना हुआ, खैर जी। अच्छा अब कौन सी सरकार चाहिए आपके लिए? सरकार तो समाजवादी की। सपा सरकार चाहिए। अच्छा ठीक। शकील भाई, मौजूदा सरकार ने कितना विकास किया? 5 साल गुजर गए हैं। मौजूदा सरकार ने सिर्फ वादे किए, झूठे वादे, और कोई विकास कार्य नहीं किया सिवाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। अच्छा अब कौन सी सरकार चाहिए आपके लिए? समाजवादी सरकार, सपा सरकार चाहिए। जी भैया, क्या नाम आपका? नूरुद्दीन नाम। अच्छा ये बताइए, आपके मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया? मैं नहीं जानता इस बारे में। आप नहीं जानते? कितना विकास कार्य किया? जी भाई साहब कुछ बताएंगे? शाहजेब हसन जी। सर भाई, मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया? मौजूदा सरकार ने भाई विकास तो कुछ नहीं कराया जी। अच्छा कौन सी सरकार चाहिए इसमें? मैं तो भाई नोटों पे बटन दबाऊंगा। मैं किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ कराया है। संभल के लिए कोई विकास नहीं है। अच्छा अगर बात किया है कानून व्यवस्था के लिए, 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने के बाद लोग कानून व्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ। कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंडर है। जैसा बीजेपी वाले चाहेंगे वैसा होएगा। डिक्टो एको एक चीज बीजेपी के अंडर है। झूठ पे चल रही है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा कोई सरकार पसंद नहीं है, झूठ पे झूठ है। बताइए किसने करा संभल के लिए? झूठ पे मौजूदा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। विधायक साहब को हमारे कुछ नहीं करने दे रहा है। मौजूदा जीते हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, सरकार नहीं है। वो बीजेपी वाले अपनी चला रहे हैं। जी भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा नसीम खान। जी भाई, मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया? अरे कुछ नहीं हो पा रही है भैया, बस कुछ नहीं हो पा रही है इस वक्त तो बस झूठ पे चल रही है। गरीब तो रोड। हाँ रोड पे आ गया और वो आ गया। बेकार है सब, गवर्नमेंट बेकार है। कौन सी सरकार चाहते हैं आप? वो विकास करने वाली सरकार हो, काम करने वाली हो, गरीब लोगों को देखने वाली हो, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए नौकरी नहीं चाहिए। ये विकास होना चाहिए। बेरोजगारी लोग क्या करेंगे? बेरोजगार तो बहुत ही ज्यादा है इस वक्त, और बीजेपी के आने से और ज्यादा बेरोजगार हो गए, बहुत ज्यादा बेरोजगार। जी भाई साहब। जी तारिक भाई बताइए, युवा हैं आप जी, और युवा के लिए क्या कहेंगे? और जो मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया, क्या युवा के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो मौजूदा सरकार चल रही है, इससे बेकार सरकार कोई हो ही ना सकती। खुदा ना करे दोबारा से ये कभी सरकार में चुनकर आए। उसकी वजह यह है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, हम में जो आपस में प्यार मोहब्बत था उसको ख़त्म करने का काम किया। दूसरी बात, ये जिस धर्म की बात करते थे उस धर्म के लोगों की लाशें हमने देखा गंगा में बहाई गई। हम देखना चाहते हैं जो हमारे हाथ में कलम की जगह लैपटॉप देते, हमारे हाथ में जो पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था कर दे, हमारे लिए जो पुलिस की सुरक्षा करे, जो 100 डायल दे दे, हमारे लिए एम्बुलेंस की सुरक्षा करे, जो हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए 25,000 लड़कियों को दे दे, वाले मुख्यमंत्री हमें चाहिएगा। हमें संभल की, अभी एक मैं का जवाब दूंगा, एक चाचा ने जवाब दिया कि वो भूमि वहाँ पे कब्जा कर लिया, वो कर लिया। ये सब क्या होता है? विपक्ष आरोप लगाता। अगर कुछ इस तरीके से काम हुआ था तो उन पर कार्रवाई नहीं होती? क्या प्रशासन नहीं है? चलो सरकार थी समाजवादी की, कर लिया, लेकिन अब तो सरकार बीजेपी की आई तो कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आने वाला टाइम समाजवादी का है, आने वाला टाइम समाजवादी का है, अखिलेश यादव का है। आपने देखा कैसे भगदड़ मची पड़ी है। बीजेपी के मौजूदा विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर सब समाजवादी में गुजार रहे हैं। वजह क्या है? सबको एक आस है कि ये अच्छी सरकार बनाएंगे समाजवादी वाले, ये अच्छा काम करेंगे, ये अच्छा माहौल बनाएंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये सबको साथ लेकर चलेंगे, एकता का राज होगा, हिंदू मुस्लिम साथ होगा। ये हमारे विधायक का एक मिनट, ये हमारे विधायक का नारा है संबल से कि एकता का राज होगा, हिंदू मुस्लिम साथ होगा। इसी नारे को लेकर के हमारे विधायक, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, वो लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत से। जी बिल्कुल। एक मिनट। देखिए, मेरा नाम रिजवान है। मैं बता रहा हूँ, जैसा कि ये आपको शहर विधायक के बारे में बता रहे हैं, ऐसा आप हमारे शहर में जाके सर्वे करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि जो शहर के मौजूदा हमारे सदर विधायक रहे हैं, उन्होंने कभी चाहे नहीं कि हमारे शहर का कोई बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि अगर सारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनके पीछे नारे लगाने वाले लोग गायब हो जाएंगे। मैंने प्लस 2 यहाँ से, एक मिनट, मैंने प्लस 2 यहाँ से साइंस से किया, और प्लस 2 साइंस से करने के बाद में संभल में कोई ऐसा कॉलेज ही नहीं था जहाँ से मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर पाता। एकमात्र MGM कॉलेज है जहाँ पर
आर्ट साइड के बच्चों को एडमिशन मिलता है और वहाँ से कुछ दूरी पे एक डिग्री कॉलेज राजकीय और है, वहाँ पे मात्र चुनिंदा जो नेताजी की सोर्स लग के एडमिशन होते हैं वो सीटें पहले बिक जाती हैं। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन बाहर से जाके किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाहर से जाके किया, अभी मैं PhD प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे रोज मुरादाबाद से डेली अप डाउन करना पड़ता है। आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम BSP सरकार चाहते हैं। बहन जी ने जो वादे लोगों से किए हैं, जो हमारे शहर के नेता हैं इस बार जिनको हम विधायक चुनेंगे, जिन्होंने जनता से वादा किया है, जो हित के लिए सोचते हैं, जो शहर के हित के लिए सोचते हैं, जिनके साथ आज युवा जुड़े हुए हैं। युवा को क्या कहेंगे आप? युवा को क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, कानून व्यवस्था को लिए क्या कहेंगे आप? अरे कानून व्यवस्था छोड़िए, हमारे शहर की बात कीजिए ना आप। हम जिस मुद्दे की बात कीजिए। देखिए, शहर विधायक ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अब की बार हाजी शकील साहब को चुनेंगे और विधानसभा में बिठाने का काम करेंगे। ये जितने युवा हैं, युवाओं का आप जोश देखिएगा। नई सरकार चाहते हैं, पुराने विधायक ने कुछ नहीं किया, खोखला करके रख दिया शहर। बदलाव चाहते हैं इस बार, बिल्कुल शहर को। ये भाई साहब जो हमारे आरोप लगा रहे हैं शहर विधायक पे, शहर विधायक संभल के अंदर एक पहले ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री रह चुके हैं कि जो सुबह 10 बजे से लेके और पब्लिक के बीच रात के 1 बजे तक बैठने का काम करते हैं। शहर 35 साल पहले का रिकॉर्ड देखिएगा। संभल में मुरादाबाद से लेके संभल तक अगर 4 लेन कराया तो इकबाल महमूद ने, चंदोसी से लेके संभल तक कराया तो इकबाल महमूद ने, बैजोई से लेके संभल तक। मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया? बीजेपी सरकार ने सिवा नफरत के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने अमन पसंद लोग हैं, आज तमाम उत्तर प्रदेश के हालात को ये नज़र लगाए हुए हैं कि वहाँ के अमन पसंद लोग क्या फैसला करेंगे। इसीलिए ये चुनाव बहुत अहम है। ये चुनाव आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जो तानाशाही सरकार है उसे बदलने का है, और जो नफरत की राजनीति ये सरकार कर रही उसे ख़त्म करने का चुनाव है। इस सरकार के अंदर किसान रोया, इस सरकार के अंदर नौजवान रोया, नौजवान से उसकी नौकरियां छीनी गई हैं, बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर फैली। हिंदुस्तान के अंदर जो नोटबंदी हुई थी उसके फायदे मोदी जी से पूछिए। ये वक्त है ये पूछने का, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। ये समाजवादी हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी बात, समाजवादी गवर्नमेंट ने मुजफ्फरनगर दंगा और 434 दंगे दिए यूपी के अंदर मुसलमानों को, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं। वो पीछे भी गवर्नमेंट जो है वो नफरत की राजनीति करती है। अगर किसी में भविष्य सुरक्षित है, कोई सुरक्षित रह सकते हैं मुसलमान और दलित, युवा, आदिवासी, व्यापारी, तो सिर्फ मात्र मायावती जी की सरकार में रह सकते हैं। क्यों नहीं आ रही? बहन जी बाहर हैं, क्यों नहीं आती? भाई साहब को जवाब, भाई साहब को जवाब दीजिए। बहन जी का 1 मिनट, समाजवादी वाले बोल तो लिए, ये समाजवादी वाले नहीं बोलवाते। आप सुनिए, ये बहन जी की तारीफ कर रहा है, मैं मानता हूँ ये BSP समर्थक है। इनसे ये सवाल पूछिए, बहन जी कब निकल के बाहर आएंगी? कोरोना काल के अंदर रोडों पे कौन दिखा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखे। बहन जी अंदर बहन जी का, अरे रुकना यार, एक सेकंड भैया, कोरोना काल में आपकी सरकार ने क्या किया? भाई साहब को जवाब। जितने भी हमारा संगठन है, कैडर के लोग हैं, सारे लोगों ने क्षेत्र में जाके मेहनत की है। हमने हाजी शकील को प्रत्याशी हैं BSP के, उन्होंने हर मोहल्ले में जाकर और इनके बारे में पूछो, लगभग ऐसे 1.5 करोड़ रुपए का राशन लोगों को बांटा। हर मोहल्ले में संभल में आप चले जाइए, कोई भी किसी का उनका एक फोटो नहीं बता सकता। दूसरी बात, हम BSP कैंडिडेट होते हुए हम 159 अब तक सभाएं कर चुके हैं क्षेत्र के अंदर अपने। बहन जी के जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो प्रदेश के अंदर जाके सम्मेलन कर रहे हैं, भिड़म्बर सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ कर रहे हैं, कौन सी जगह कर रहे हैं? एक जवाब बताइए। मेरी बात अमरोहा के अंदर करा, हम गए वहाँ पर, वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। जितने जिले हैं सारे जगहों पे उनके वो संगठन चले। दूसरी बात ये, समाजवादी के लोग इस चक्कर में हैं कि धोखे से हमारी सरकार आ जाए, हम दलाली पर लग जाए। इनके अलावा इनके पास और कोई कमीशन खाई है इन्होंने। सुनिए, जब ये चेयरमैन थे और 50% कमीशन खाई है इन्होंने। सिर्फ मतलब की राजनीति करते हैं समाजवादी वाले। अभी चुनाव का वक्त आया है, अभी चुनाव का वक्त आया है तो आजम खां को जेल से निकालने की बात चल रही है, वरना उन खां साहब की तरफ समाजवादी सरकार ने बिल्कुल रुखी नहीं किया। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो उनके मुस्लिम नेता जेल के अंदर हैं उनको बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर रहे हैं सुप्रीमो। बाकी उससे पहले आपको कौन सा सरकार चाहिए? हमें समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। और बहन जी के लिए सुनिए एक आखिरी सवाल, इनकी बहन जी गुजरात का काम कर रही हैं,
जो उन्होंने गुजरात के अंदर बीजेपी को फायदा पहुंचाया था ना, वही पॉलिसी लेकर आई है जो उत्तर प्रदेश के अंदर वो चाहती है। काफी से कोई टक्कर ले सकता है तो वो कांग्रेस ले सकती है। ये समाजवादी वाले जो कल तक भाजपा में थे और जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पर, आज समाधि में आ गए। वही कहा था कि एक कट्टर इंसान चुनाव लड़ रहा था, इसलिए मैंने कहा अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि तुम बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो बीजेपी और बीएसपी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मौजूदा सरकार ने कितना विकास कार्य किया और आपको कौन सी सरकार चाहिए इस वक्त? बात यह है जो लोग परिदृश्य में है ही नहीं, जो चुनाव में है नहीं, तो उनके बारे में पूछना बेकार है। बिल्कुल। उसमें सबसे सर्वोपरि है बहुजन समाज पार्टी, जो कहीं है ही नहीं, किसी भी चुनाव में है ही नहीं। कांग्रेस भी नहीं है। अब बीजेपी की तो हालत खराब हो ही चुकी है, उसके बारे में बात क्या करना। रही बात विकास की, तो वो कहीं एक आप संभल में खड़े हुए हैं, संभल के किसी पूरी विधानसभा के अंदर अगर बीजेपी वाले अपना एक पत्थर दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब संभल जैसी जगह में आप एक पत्थर नहीं लगा सके तो हम ये कैसे माने कि तमाम यूपी में आपने विकास किया? कानून व्यवस्था की बात की है तो कैसे कानून व्यवस्था इस साल जो 5 साल रही हो? देखिए, चाहे वो बुलंदशहर का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, इन्हीं के विधायकों ने रेप किया, इन्हीं के विधायकों को जो है वो कानून से बचाया गया। तो कानून व्यवस्था है कहाँ? आम तरीके से लोगों को गोली मार दी गई, आम तरीके से लोगों को लूट लिया गया, तो इनकी कानून व्यवस्था के बारे में बात कर कहाँ रहे हैं?